नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिश्ते में चल रही है उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगे, पसंद आए। एंड आती है पसंद तो जरूर करें लाइक, शेयर्स एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। देखो, अपनी अगर पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स क्या है रिश्ते को लेके, आप क्या एक्शन लेना चाहते हो, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। जेमिनी मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी कभी कभी ना आप आपकी अगर कहूँ तो हो सकता है कि आप एक अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान, एज अ पेरेंट्स अगर बच्चे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे हों, या अपने पेरेंट्स के साथ में भी एक अच्छा तालमेल सेट करते हुए दिख रहे हो। बट अब देखती हूँ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग और क्या है। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो एक डिवाइन लव चाहते हो, है ना, कि यूनिवर्स कुछ ऐसा करे कि लव जिनसे हम करते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, पसंद करते हैं अपने पर्सन के साथ में, बहुत एक मतलब नॉर्मल फेजेस आ जाए। कहीं ना कहीं दुखी आप दिख रहे हो, है ना, कि बच्चे हैं, परिवार है, बट रिलेशनशिप में जो मजा आनी चाहिए वो नहीं है ना। कुछ लोगों को देखो, ये मैरिड लोगों से भी ज्यादा एनर्जी रिलेटेड दिख रही है, या जिनका ऐसा नहीं भी है, बट आप उनको एक फैमिली इस तरह से लेते हो ना कि मतलब उनके बगैर रहना मुश्किल हो जा रहा है। आप बिल्कुल कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव चीजें ढूंढना चाहते हो, उनकी तरफ में एक एक्शन लेना चाहते हो, कम्युनिकेट करने का मन है। लाइफ में है कि चाहो तो किसी की तरफ भी मन बढ़ सकता है, जा सकते हो, पर जाना नहीं चाहते, उस गली देखना नहीं चाहते। आप अगर कहूँ तो प्रेजेंट ही जिनके साथ में नो कांटेक्ट में हो, उनकी यादें, उनको मैं ये नहीं कहती कि हमेशा मिस करते हो, बिकॉज कामों में बहुत ज्यादा आपकी दिखती है कि पंक्चुअलिटी है, काम को डिले नहीं करते हो, काम को बखूबी कर रहे हो, मन करे ना करे, बट अपना जो भी फर्ज है, कर्म है, वो आप बखूबी निभाते हुए दिख रहे हो, जितना कर सकते हो। बट रिलेशनशिप पे आप बहुत ही अगर कहूँ तो उनकी तरफ में अट्रैक्टेड हो, कुछ चीज़ों में आप लीड भी करना चाहते हो, कुछ चैलेंजेस हैं ज़िंदगी में जिससे आप ओवरकम भी होना चाहते हो, उस तरह की दिख रही है। देखो, आपने अगर ब्लॉक किया है तो माइट भी कुछ टाइम लेके समझ के तब कुछ चीज़ें अनब्लॉक करो। एंड या उन्होंने अगर किया है तो आपके कम्युनिकेशंस की तो मन मैं कहूँगी दिखती है, बट पता नहीं एक्शंस वाइज में थोड़ा सा मुझे स्लो दिख रहे हो। या कभी कभी मन तो होता है कि मैं अब ये कर दूं, लेकिन फिर शायद कंट्रोल होते हो या किसी का सजेशंस भी लेते हो टाइम टू टाइम, कुछ लोग ऐसा भी करते हुए दिख रहे हो। बट अगर जिनके केसेस में बच्चे हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, आप अपने बच्चों के प्रति मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हो कि उनको एक हेल्दी लाइफ देना चाहते हो। अगर साथ में रहते तो और भी ज़्यादा। एंड जिनकी डिस्टेंस अगर है ये चीज़ों में, तो कहूँगी मतलब उनके लिए एक तड़प दिखती है, बच्चों के लिए, बच्चों वाली खुशियाँ। चलो, ये तो आपकी एनर्जीज थी। अब देखती हूँ आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या है ना। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स, नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे वो क्या सोचते हैं, उनकी लाइफ की सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। जेमिनी के पार्टनर की यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी के पर्सन की यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, अगर कहूँ तो ये ना मतलब कुछ चीजें हैं जो दुआएं कहते हैं ना, इंसान मांगते हैं ईश्वर से, भगवान से, प्रभु से, कहूँगी वो चीजें मतलब हील हो जाए, कुछ चीजें इनके अकॉर्डिंग हो जाए। कुछ चीजें हैं जो ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं अपने लिए। हो सकता है ये अच्छे ओहदे में भी काम करने वाले इंसान हो, बट देयर इज समथिंग
कि देखो अगर प्रेजेंट में ना, अगर इनकी अगर मैं बात करूँ, अगर ये कोई एडिक्शंस वगैरह करते हैं तो वो भी टू मच क्रेविंग इनकी दिखती है कि टाइम टू टाइम शायद ये गलत कुछ हरकतें इनसे हो जा रही हैं या कर रहे हैं, नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। एंड अगर कोई है तो उनसे मैनिपुलेट भी हो रहे हैं। बट ये कुछ तो है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेके, रिश्तों को लेके, है ना। यादें हैं, डिस्टेंस काफ़ी हो गया है, कम्युनिकेट करने की अगर कहूँ तो थोड़ी बहुत चाहत तो होती है, बट देयर इज़ कहूँगी या तो किसी थर्ड पर्सन या किसी से कुछ थोड़ा-सा ये मैनिपुलेट हो जा रहे हैं, या कोई कहते हैं ना कि थोड़ी-सी वशीकरण वगैरह, वो भी हो सकता है। ये देखो कुछ लोगों से रिलेट होगा, हर किसी से नहीं, बट थोड़ी बहुत मुझे वशीकरण की भी एनर्जीज़ दिखती है। इसे भी मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ मून की एक डार्कन फेजेस दिखती है। या तो ये कुछ बेफिजूल की भी चीज़ें रिसेंट में सोच रहे हैं, या उस तरह की हरकतें, मतलब मिस्टेक्स, या रिसेंट में कोई मिस्टेक्स भी किए हैं आपके पार्टनर ने, एंड या एडिक्शंस है तो वो भी टू मच कर रहे हैं, या किसी का प्रेशर्स भी थोड़ा बहुत झेल रहे हैं, कंट्रोल हो सकता है। बट अगर कुछ ऐसा नहीं भी है तो एडिक्शंस वगैरह में तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है इनका। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या क्या ही मैं कहूँ, मेजर काना के 3-3 कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। मेल अगर एल्डर है तो कहूँगी उनसे एनर्जी रिलेट होगी, या फीमेल कहूँगी यंगर एंड हम उम्र है तो उनसे इधर ज़्यादा रिलेट करूँगी। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस। ये तो एक फीलिंग सोच थी, देखती हूँ एक्शंस क्या है। बट इनकी प्रायोरिटी एक बात ये भी कहूँगी, पैसा, मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा है, पैसा प्रायोरिटी है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी के पार्टनर क्या कोई एक्शंस लेंगे जेमिनी की तरफ में, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो एक्शंस मुझे यहाँ पे स्लो तो दिख रही है, ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं, एंड बट देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ओपन अप की है। मुझे यहाँ पे ना रीच आउट करते हुए कम दिख रहे हैं, या आमना सामना करते हुए कम दिख रहे हैं, उस तरह की सोच में आती हैं चीज़ें लेकिन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट देर इज अ पॉसिबिलिटीज, अगर नंबर्स वगैरह की हैं तो अनब्लॉक करें। वो भी कहूँगी एरिस, लियो, एस्ट्रियस या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस के अगर पर्सन है तो देर इज अ पॉसिबिलिटीज हो। एंड मेल अगर एल्डर है, या फीमेल हम उम्र में से हैं, या एल्डर भी हो सकते हैं, तो कहूँगी उनसे वाइफ ज़्यादा रिलेट करेंगी। देखो इनके हिसाब से अगर कहूँ ना तो इन्होंने जितना केयर करना था ज़िंदगी में आपको लेके, चीज़ों को लेके किया, ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना? कुछ और भी है जो इनको करना है। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है, एंड जिनके भी रिश्ते में 2-2 फेजेज़ हैं, तो किसी भी तरह से किसी को भी पूरी तरह से तो खुश नहीं कर पा रहे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज़ का। ये अकेले में कुछ वक़्त तो बिताते हैं, कुछ क्या बहुत वक़्त अकेले में बिताते हैं, एंड बेफिज़ूल की चीज़ें सोचते हैं कि आपने ये किया, वो किया, इस तरह से किया, इस सिचुएशंस में डाल दिया, तो लॉट ऑफ कहूँगी थोड़ी बहुत ब्लेम्स भी ये आपको मन ही मन करते हैं। हीलिंग तो चाहते हैं बट ब्लेमिंग भी दिखती है। कहते नहीं है ज़्यादा, किसी से कुछ ज़्यादा कहते हुए, ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखती हूँ और ये कार्ड्स में क्या है, नोटिस क्या रिलीज़ करके देखती हूँ, चेंजेस में क्या है, ये कार्ड्स और क्या कहना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करें। ये थोड़े-से अगर कहूँ तो मुझे रिस्ट्रिक्टेड भी दिख रहे हैं कि आस-पास की चीज़ें थोड़ी-सी बंधी हुई हैं, जिसे पार करना थोड़ा-सा मुश्किल है, ईज़ी नहीं है। ये रिसेंट में आपकी जानकारी कहीं से लेंगे, या आप क्या कर रहे हो, कुछ तो है, या देखो थोड़ा-सा सँभल कर किसी से कम्युनिकेशंस करोगे अगर ना, भले आप किसी रिलेशनशिप में ना जाओ या जो भी है, बट देयर इज़ समथिंग कि अगर इनको किसी से कुछ चीज़ें पता चलती हैं, तो लोग कुछ अफ़वाहें भी उड़ा सकते हैं आपको लेके। तो दैट इज़ कहूँगी एज़ अ गाइडेंस, थोड़ा सँभल कर करें। बिकॉज़ यहाँ पे अफ़वाह भी कुछ टाइम के लिए चीज़ें हो सकती हैं कि आप किसी और को चूज़ कर लिए, प्यार करते हो, ये वो। तो दैट इज़ कहूँगी, लोग हैं तो 10 तरह की बोली है, तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि ना करें, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ ये स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं।
होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी, रिलेट करें ना तो ज़रूर लिख कर बताएँ एंड लाइक शेयर करना ना भूलें, हाइप को भी प्रेस करें। बट स्टिल ये जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें रिलेट ही हो। बट अपनी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।